ज़हनी सेहत पर तवज्जो उतनी ही जरूरी है जितनी कि जिस्मानी सेहत पर। मुराकबा और सांस की मशकें आपको स्ट्रेस से महफूज और ज़हनी तौर पर सेहतमंद रख सकती हैं। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवा साजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार श्वाबे, जर्मनी।
Pakistan's #1 FM radio, FM 100, celebrating its 26th anniversary. 26th anniversary. Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Shobi. Every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब, अरशद महमूद की आवाज़ में कितना क्लासिक सा ट्रैक था जो मैंने सोचा कि इब्तिदा में ही आज सुना दिए जाएं। और बात कितनी ज़बरदस्त सी है। मैं शुरू में बात कर रहा था कोरोना के हवाले से। कोरोना के हवाले से आप देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक बार फिर हालात जो है वो कुछ नॉर्मल नहीं रहे, हालात भी बिगड़ना शुरू हो गए। और थर्ड वेव की वजह से तीसरी लहर जो कोरोना की, तो इसमें आप सबसे गुजारिश है, देखिए कराची में भी मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो लॉकडाउन अब मतलब सख्त होना शुरू हो गया है। क्यों कि जहाँ से भी ये हुकूमत ने कहा है कि जहाँ से भी केसेस परसेंटेज जहाँ भी बढ़ेगी हम उसको मुकम्मल लॉकडाउन वहाँ पर कर देंगे। तो अभी आपके अपने हाथ में क्या करना है, केयर कर लें। अब बात ये नहीं है कि जी वो लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा या अब ये होगा वो होगा, वो ये बात नहीं। बात ये कि अपनी सेहत की बात है। आप अपना ख्याल कितना रख सकते हैं। खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे अगर कुछ होता है तो फिर आपको तो कि क्या मसाइल कितने हैं, कितने मसाइल हैं। कोई आसान मसला नहीं है ये, इसमें मसाइल बहुत सारे हैं। तो इसलिए अल्लाह के वास्ते अपनी केयर करें, अपनों की केयर करें, ख्याल रखें अपना और अपनों का ख्याल रखें, तो अल्लाह ताला अपना करम करेगा। जी जनाब, तो यूँ करते हैं हम कुछ मैसेज की जानिब आ जाते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जनाब आरजे अयाज़ खान ने हमें ज्वाइन किया और क्या कहते हैं जनाब, वेरी गुड शो, थैंक यू जी। अयाज़ खान फ्राम मेट्रोविल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और उसके बाद कमर जान अब्रो साहब, डॉक्टर कमर ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। राज साहब कराची के अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर। एंड कमर साहब कहते हैं बिस्मिल्लाह सही, सत बिस्मिल्लाह सही आए नू। और उसके बाद जनाब कराची किंग, एक्सीलेंट शो, थैंक यू जी। शोएब अहमद साहब, शोएब भाई हमारे बहुत ही माशाल्लाह बड़े सीनियर हमारे फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं और जंग ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है, माशाल्लाह बड़े सीनियर हैं। और एक अरसा बल्कि इस दश्त की स्याही में इन्होंने बहुत नशेब अफराज देखे हैं, बहुत नशेब अफराज देखे। तो शोएब भाई कभी कभी जब इनको टाइम मिलता है तो हमें देख लेते हैं, बहुत शुक्रिया कहते हैं। शोएब भाई क्या हाल है? और अल्लाह का शुक्र शोएब भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआ चाहिए, बस आप अपनी दुआओं में याद रखा करें। और आपके लिए बहुत से तो अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, खैरियत से रखे, आपकी फैमिली के साथ तमाम लोग खैरियत से रहें, सबके लिए बहुत से दुआएं हमारी। और उसके बाद अनम अबरार कहती है अस्सलाम वालेकुम। अनम अबरार जो है सनाखा है माशाल्लाह। और कैसे हैं सर आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अनम, आप ठीक है, खैरियत से। और उसके बाद आरती गौरी जी ने हमें ज्वाइन किया मुंबई से आया मेरा दोस्त, हाँ जी, कह दिया अस्सलाम वालेकुम शोबे जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से, आपको वेलकम, खुश आमदीद। और शोएब भाई कहते हैं शोएब भाई अच्छा गा लेते हैं। शोएब अहमद सर गा लेते हैं हम तो, बस थोड़ा बस मुंह हिला लेते हैं और उसके साथ साथ थोड़ा अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं। आरती जी कहती हैं कैसे हैं आप? अलम का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपके सामने मौजूद हूँ बस। और क्या बात है, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, गुलाबो गुलाबो, हाय हाय, अरे माय नेम इज़ पिंकी, हाँ गुलाबो। और उसके बाद जी फिर आरती जी कहती हैं वाह मेरे दिल में तुम छुपे हो, मेरी आँखों में तुम बसे हो। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। और आरती जी बहुत मैं शुक्रिया, आप हमारे साथ होती हैं मुंबई से। और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए और आपके मम्मी और पापा के लिए। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और बस उनका साया हमेशा आपके सर पर सलामत रहे, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं और वालिदैन होते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। आयशा अनीस ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र जी। और उसके बाद
मुंतज़िर साहब, ये आप जो दोस्तों को मेंशन कर रहे हैं, प्लीज़ जो टैग कर रहे हैं आंसर, ये प्लीज़ ना करें, आपसे गुजारिश है मेरी, ठीक है, आपसे गुजारिश है मेरी। और उसके बाद हमें ज़िया खान ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आलम का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। अजमल, बहुत टाइम बाद आज शो सुन रहा हूँ और लाइफ में इतनी मसरूफियत तो हो गई है कि टाइम ही नहीं मिल रहा। हाँ जी, बात तो बड़ी सच है और सही कहा आपने, इस वक्त वाकई बड़ी मसरूफियत है और काम वालों के लिए वाकई मसरूफियत है, और बेकार लोग तो उससे ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, उनके पास तो वैसे ही टाइम नहीं होता। काम वाला तो फिर भी ये पता है कि काम कर रहे हैं और मसरूफ़ लोग हैं, लिखना पढ़ना अखबार ये वो फला सब कुछ है। मगर जो बेकार लोग हैं ना ज़िया साहब, उनके पास तो टाइम ही, इतना टाइम हमारे पास तो निकल भी आएगा, उनके पास तो निकलता ही नहीं टाइम, उनके पास तो टाइम ही नहीं होता। तो खैर बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया ज़िया भाई आपका, थैंक यू, आपको खुशामदीद कहते हैं। उसके बाद मुंतज़िर, आई एम फ्राम सरगोदा, थैंक यू, आपको वेलकम कहते हैं। और मुंतज़िर, आपसे गुजारिश यही है, बल्कि उन तमाम लोगों से, कि जब आप यहाँ पर कमेंट्स में आप जब आते हैं तो बराए मेहरबानी आप सिर्फ अपने कमेंट्स लिखें, दोस्तों को टैग नहीं करें, दोस्तों को आंसर नहीं दें, दोस्तों से हेलो हाय शुरू नहीं कर दें, यहाँ सिर्फ और डायरेक्ट बस आप। और आरती जी थैंक यू जी, कहती हैं आमीन, जज़ाकल्लाह, खुश रहें जी। और अब यूँ करते हैं कि चलते हैं, एक और ज़रा ज़बरदस्त सा गाना मैं आपको सुनवा रहा हूँ। कौन सा जी, कौन सा, ये मैं सुनाता हूँ। भीगी भीगी रातों में, यूं ही बातों में, भीगी भीगी रातों में, यूं ही बातों में, झील जैसी आंखों वाली लड़की से ओ मुलाकात हो गई हो, भीगी भीगी रातों में। Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. यूं ही बातों में, झील जैसी आंखों वाली लड़की से ओ मुलाकात हो गई हो, भीगी भीगी रातों में। जी हाँ जनाब, भीगी भीगी रातों में। मेहदी हसन खान साहब की आवाज़ में इतना क्लासिक सा नगमा, मैंने सोचा कि आज इसको शामिल कर लिया जाए। बहुत दिनों से नहीं चलाया था इसको मैंने, मगर आज मैं सोच कर आया था कि आज इसको प्ले करना मैंने। खैर बहरहाल जी, आप जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, जिस मुल्क में हैं, जिस शहर में हैं, जिस इलाके में, जिस खत्ते में, जिस हिस्से में, आप सबको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। चलिए किथे चलने जनाब, मैसेज वाले चलने, लोग की सारे मैसेज आए नहीं थे। और ये मुंतज़िर, आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये सारे जो है पेज और इसको सारे इनको आप ऐड कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप अच्छी समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और जनाब उसके बाद फिर आरती जी थैंक यू वेरी मच जी। उसके बाद फिर आते हैं गाँव, चलिए किथे जी, अरशद अली साहब ने ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ जी, और आपका मैं दुबई से देख रहा हूँ आपको। बहुत शुक्रिया अरशद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहें जी। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे, केयर करें, अपनी केयर करें, अपनों की केयर करें, सबकी केयर करें, बहुत ख्याल रखें इस वक्त। अमीर हमजा ने ज्वाइन किया, कहते हैं वाह जी वाह, वाह जी वाह, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच अमीर हमजा, थैंक यू, आपको वेलकम कहते हैं। और उसके बाद ज़रीन सत्तार, थैंक यू वेरी मच जी। अनस चीमा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, और जन्नाब बड़े दिनों बाद अनस चीमा ने वैसे ज्वाइन किया। और चीमा साहब खैर थे सी ना, कोई मसला तो नहीं सी ना, की हुआ तो भाई इन्हें अरसा काफ़ी अरसा हो गया तुझसे गायब हो गए। और अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चीमा साहब आप ठीक हैं, खैरियत से? आपको वेलकम कहते हैं, थैंक यू जी।
और उसके बाद जनाब सैयद फरीद हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कहते हैं सलाम अजमल अंकल कैसे हैं? मेरे बच्चे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ बेटा, आप ठीक हैं खैरियत से हैं, है ना? बस देखें दिन करीब आ रहे हैं, अब जल्दी से आपने कुतुब मेला लगाना है ना? तैयारी कर लें बेटा सारी, हाँ सब तैयारी कर लें, भरपूर तैयारी करें, कुतुब मेला लगना है। और कुतुब मेला जो है वो इस साल इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे, हालात देखें क्या होता है, क्योंकि हालात कुछ ऐसी होते जा रहे हैं, मगर फिर भी बहरहाल इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहा तो बेहतर होगा। तो बहरहाल जी आपको खुश आमदीद। और अब यूँ करते हैं, ज़रा चलते हैं एक और ज़रा मज़ेदार सा नगमा शामिल करते हैं, है ना? क्या ख्याल आपका? अपने वजन को सेहतमंद सतह पर रखकर आप कई बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। सेहत बख्श ग़िज़ा के साथ बाकायदा वर्जिश आपको सेहतमंद रहने में मदद देती है। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवा साजी में आलमी कायम डॉक्टर विल्मार श्वाबे, जर्मनी। Pakistan's largest network, FM 100, celebrating its 26th anniversary. Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. आवाज़ से होती है सदा चेहरा नुमाई, आवाज़ से होती है सदा चेहरा नुमाई। जी जनाब, सूरत तेरी बिन देखे निगाहों में बस और दुहाई है बस दुहाई। वक्त 1 तकरीबन 38 हो चुके हैं और इस वक्त प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं अजमल खान शोबी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मैं आपके साथ मौजूद हूँ। एक बारी फिर मैं क्या है, एक बारी फिर सारे नूं भावें तुसी किसी भी जगह हो, दुनिया का कोई भी कोना होवे, कोई भी जगह होवे, कोई भी शहर होवे, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई घर होवे, सारियां नूं अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं ज़रा एक बार फिर आपके मैसेजेस की जानिब चलते हैं। और आज पता मैं आपको बताऊं कि आज मेरा मूड नहीं था, आज प्रोग्राम करने का मेरा मूड नहीं था बिल्कुल। तबीयत कुछ ऐसी थी क्योंकि कुछ सर में भी दर्द था और मगर मैंने सोचा यार घर में भी बंदा क्या करे, घर में भी लेट नहीं बैठे तो चल के शो ही करते हैं, फिर घर में बैठ के क्या करना है। अजीब सी मतलब वो कैफियत है कि चाहने के बावजूद भी मतलब इतने वो हो चुके हैं, अब को चाहने के बावजूद भी छुट्टी नहीं करते।
जो शो है कहते हैं यार इसको मिस नहीं करना चाहिए यार, क्योंकि अब ये शो होगा, इसके बाद फिर हफ्ते को शो होगा और हफ्ते को इंशाल्लाह मुलाकात अजमल शोबे के साथ आप देखते हैं दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक, और इंशाल्लाह ताला वो आप इस हफ्ते देखेंगे ज़रूर। तो मैंने सोचा यार फिर 3-4 दिन का गैप आ जाएगा, तो इसलिए जाना ज़रूरी है। हालांकि मेरे सर का दर्द अभी भी है और अभी भी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मगर मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मज़ा वाह वाह। आप सब मेरे साथ हैं और आप सबके मैसेजेस हैं, गपशप हो रही है, सब कुछ, तो फिर कोई तकलीफ़ नहीं। कैसी तकलीफ़, नो तकलीफ़। और जनाब इसके बाद फिर आते हैं अरशद अली, क्या कहते हैं जनाब, आमीन सर जी, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, जज़ाकल्लाह। बस दुआ में अरशद भाई की दुआओं में याद रखा करें, इसलिए कि दुआओं से बड़ा कोई तोहफ़ा नहीं है और दुआओं से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। बस रब जो है ना, फिर पता नहीं कहते हैं कि कौन सा लम्हा कबूलियत का हो और किस लम्हे में आप किसी के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला वो सुन ले। तो इसीलिए दूसरों की भलाई की दुआएं करते रहें, क्योंकि उसी में हमारा अपना भला है। हमारा अपना भला उसी में है कि जब हम दूसरों की भलाई चाहेंगे तो बस दूसरों का भला चाहते रहें, कर भला तो होगा भला इंशाअल्लाह। बुशरा अहमद ने ज्वाइन किया, कहती हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बुशरा, कैसी ठीक ठाक है, खैरियत से। हामिद अली ने हमें ज्वाइन किया। हामिद अली बहुत प्यारे से दोस्त हैं हमारे, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हामिद खैरियत से ठीक ठाक हैं और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बस हामिद बहुत केयर का, अपनी केयर करें, बहुत ख्याल रखें अपना, अपने घर वालों को, अपने तमाम लोगों का, और क्योंकि ये थर्ड वेव जो है ज़रा थोड़ी ख़तरनाक सी है और हालात आप देख रहे हैं क्या हो रहे हैं इस वक्त। आप सबसे मेरी गुजारिश है, प्लीज़ 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 बहुत केयर करें, बहुत केयर करें, बहुत केयर करें। मैं बग़ैर बैग के मैं घर से नहीं निकलता हूँ। मेरा बैग, हैंड बैग मेरे साथ होता है और बड़ा बैग है वो, तो उसमें मेरे पास सैनिटाइज़र भी है जी, मास्क भी है, सब चीज़ें मैं साथ लेके चलता हूँ। ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ आप ही को सबक पढ़ा रहा हूँ मैं, और ख़ुद वो सबक नहीं पढ़ता, मैं ख़ुद भी उस पर अमल करता हूँ। मैं सैनिटाइज़र मेरे पास है, जहाँ देखता हूँ मौका मिलता है वहाँ सैनिटाइज़र करने के बजाय मैं हैंड वॉश कर लेता हूँ मैं। तो जैसे मुमकिन जहाँ जैसा जो हालात सिचुएशन हो उसके हिसाब से, और केयर करते रहें। और अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि आप देख लें कि इस कोरोना को 1.5 साल हो गया। अल्लाह का लाख शुक्र, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और आपके सामने मौजूद हो, बस केयर ज़रूरी है। सलाम वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम राबिया ख़ान। और जनाब 2 दफ़ा कोरोना कहाँ गया, ये भाई मैसेज तो मैं राबिया का पढ़ा था, ये कोरोना कहाँ से आ गया बीच में। और ये जनाब जो है, मुझे लगता है कि कोई जो है मुझे इस वक्त फेसबुक पे या कोई कॉल कर रहा है, तो प्लीज़ 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 आपसे गुजारिश है कि कॉल ना करें, कॉल ना करें, कॉल ना करें, अगर आप देख रहे हैं तो मुझे, ठीक है। और उसके बाद फिर जनाब बुशरा की बात कहती कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हुमा सदीकी ने मैं ज्वाइन किया, कहते सलाम वालेकुम सलाम, नाइस सॉन्ग, मुझे 2 दफ़ा कोरोना हो चुका है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खैर से रहे, मगर केयर भी करें, केयर भी करें। और कहती मेरे लिए कोई सॉन्ग डेडिकेट कर दें, देखते हैं कोई सॉन्ग ज़रूर आपके डेडिकेट कर देते हैं जी। और उसके बाद फिर बुशामत कहती कि कल की खूबसूरत प्रोग्राम और नहायत दिलों को लगने वाली दुआ करवाने पर बहुत जज़ाकल्लाह। बस दुआओं में याद रखें, बस कोशिश मेरी होती है इस तरह के प्रोग्रामों में, आपको होता है कि मैं पहली फुर्सत में ऐसे प्रोग्राम करने की कोशिश करता हूँ मैं। और अल्लाह ताला बस ये कि आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। दुनिया में जहाँ के भी हैं, जो भी हैं, तमाम, मैं बात करता हूँ तमाम इंसानों की बात है, तमाम इंसानियत की बात है, तमाम इंसानों की बात है, कोई भी हो, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और आप सबसे गुजारिश है, आप जिस मुल्क में हैं, जहाँ भी हैं, जो भी हैं, इससे गर्ज़ें कि आप क्या हैं, कौन हैं, इंसान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना ख्याल रखें, ख्याल रखें अपना। ये इस वक्त ये जो चीज़ है, ये जो वायरस है, ये नहीं देखता कि कौन है ये, कि ये मुसलमान है, ये अंग्रेज़ है, ये ईसाई है, कुछ नहीं। ये तो एक बीमारी, एक वायरस है ना, ये तो सबके लिए। तो सब केयर करें, सब केयर करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की केयर, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। और फरीद हुसैन साहब कहते हैं मेरे बच्चे ने बड़ी देर से बाद मैसेज किया कि अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे, जज़ाकल्लाह, खुश रहें। और शबाना सुहेल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से अल्लाह का करम है और बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ मैं। और अब यूँ करते हैं कि मैं शामिल कर रहा हूँ एक नाहिद अख्तर की आवाज़ शामिल कर रहा हूँ इस वक्त में, ठीक है।
जनाब, दुनिया में ज़िंदगी का जब नाम तक नहीं था, हम तुम मिलेंगे आखिर, इतना मुझे यकीन था। ये वाकई ये यकीन की बात है, ये वाकई यकीन की बात होती है। आप अच्छा, यकीन भी लफ्ज़ों से नहीं होता। यकीन की बात अगर की जाए तो जब तक कि आपके अंदर से आप सही अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, जब तक वो यकीन भी पुख्ता नहीं हो सकता। सिर्फ कहने से अरे यार मुझे यकीन है तुम पे यार, नहीं, जब तक कि आप अंदर से आपके दिल की आवाज़ ना निकले कि आप दूसरे पे यकीन करते हैं, ये जब तक तो हो ही नहीं सकता। वरना लफ्ज़ों की कहानी है तो दुनिया भर में लफ्ज़ों की कहानी चली रही है, और लफ्ज़ों में पता नहीं क्या क्या होता है। बंदा कुछ भी ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला देता है, वो सिर्फ लफ्ज़ों में ही होता है। वो हकीकत की बात अगर आ जाए तो अगर कोई कहे कि यार कि जब बड़ी मोहब्बत की बड़ी बात होती, मैं तो तारे तोड़ तुम्हारे लिए तो आसमान से तारे तोड़ कर ले आऊँगा, और जब वो तारे तोड़ने की बात आज कहते हैं दिमाग ख़राब हो गया यार, तारे मैं आसमान पे कैसे जाऊंगा यार तारे तोड़ने। अबे मैंने ऐसे कह दिया था मैं कोई तारे तोड़ने जाऊंगा, भैया कौन जाएगा आसमान में तारे तोड़ने? तुम बताओ, मैं जा सकता हूँ? मेरा हाथ जाएगा आसमान पे, मैं किससे जाऊँगा आसमान में तारे तोड़ने? ऐसे कह दिया था मैंने। तो यही तो बात है, ये है लफ्ज़, लफाजी, सिर्फ लफाजी, बस कि बस सबक ही पढ़ते रहना और कुछ भी नहीं करना। और जब हकीकत की बात आए तो फिर सब सारी चीज़ें सब मलिया मेट हो जाती हैं। तो हकीकत का सामना करें, हकीकत का, लफाजी को छोड़ दें, ये बातों को छोड़ दें, सिर्फ हकीकत, हकीकत जो है सो है, जो जैसा है ठीक है ऐसे ही है, बस और ख़त्म, इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो बस जहाँ हकीकत का सामना करेंगे वहाँ बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाती हैं। फिर लफाजी की बात बिल्कुल नहीं। ज़िंदगी दर हकीकत एक बस खुली किताब है, ये उस किताब को पढ़ना और समझना सीख लें, वाज़ी ज़िंदगी वाज़ी हो जाएगी, बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं। चलिए जी, यूँ करते हैं, ज़रा सा इधर भी आ जाए। टेंशन तो बहुत सारी है, मगर क्या बात है यार, मेरा प्यारा सा दोस्त है, हमने स्टेज पे साथ काम किया, पुरानी बात है, 80s की बात है ये। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, मैं गुड एंड गार्डन ठीक ठाक। दिल खुश कर दिया दोस्त, जवानी याद दिला दी, आखिर याद आई गई जवानी तुमको ठाकुर। हाँ भाई, ये ठाकुर जो है ये मेरे दोस्त आफ्ताब कामदार हैं, जिनको मैं ठाकुर कह रहा हूँ। तो जनाब यूँ करते हैं कि फिर कुछ और भी, एक जवानी की बात आ गई है तो फिर एक गाना और भी प्ले करते हैं, इसके बाद फिर आगे चलते हैं।
भीगी रात में, भीगी भीगी रात में, रिमझिम की बरसात में, आजा मेरे साथिया प्यार हम करें, भीगी भीगी रात में, रिमझिम की बरसात में, आजा मेरे साथिया प्यार हम करें, भीगी भीगी रात में। आपकी समाजी जिम्मेदारी है कि आप न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी महफूज रखने के लिए फेस मास्क पहने, साबुन से हाथ धोएं और समाजी फासला बरकरार रखें। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार शोबे, जर्मनी। Pakistan's largest network, FM 100, celebrating its 26th anniversary. 26 years. Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब, बिल्कुल बात बड़ी सही है और मुनासिब भी है कि ज़िंदगी वाकई एक मेला ही तो है। ज़िंदगी है, इस मेले में लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, फिर नए मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं। ज़िंदगी की डगर पर हम चलते रहते हैं और जब तक इसका इख्तिताम होता है बेशुमार लोग मिलते हैं, बेशुमार लोग हमसे बिछड़ जाते हैं, आते जाते। बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो शायद ज़िंदगी के सफ़र में आपके साथ आखिर तक चल रहे होते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे या कोई और रिलेशन हो, मगर कम लोग होते हैं ऐसे। और दोस्ती तो वैसे ही, अब दोस्ती का तो सिलसिला ही ख़त्म करते हैं। अब आजकल वो दोस्ती, आजकल वो कहानी, आजकल वो तमाम चीज़ें अब नहीं रही। अब तो सिर्फ मफरूज़े रह गए हैं, मफरूज़े, वो मैंने कहा ना, लफाजी रह गई और कुछ भी नहीं, हकीकत कुछ भी नहीं। अब खैर बहरहाल जी, बात चल निकलेगी, बड़ी दूर तक चली जाएगी। हम दूर तक नहीं जाते, हम यहीं सर वापस हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं अपने मैसेज की जानिब। और मैसेज की जानिब आते हैं तो ज़रा से यहाँ आते हैं जनाब हम। कह दो कि तुम, जी जनाब आरती जी का मैसेज, आमीन सुमा आमीन, जज़ाकल्लाह, खुश रहें जी। और तारिक खिलजी साहब ने हमें ज्वाइन किया मुल्तान से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई, मैनी ऑफ प्रेयर्स फॉर यू, डू यू लाइक टी? या बिल्कुल, और चाय मैं पी चुका हूँ। और आप ये कहिए, उसके साथ साथ मैं जब घर से आया हूँ तो एक टैबलेट भी खा कर आया था, मगर वाकई हकीकत ये कि अभी तक कुछ रिलैक्स अभी तक हुआ नहीं, कुछ आराम हुआ नहीं। मगर एक बहरहाल
जब काम में लग जाए तो फिर सब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, फिर एहसास नहीं रहता इन तमाम चीज़ों का। और रुबाब ने ज्वाइन किया, सलाम वालेकुम सलाम जी, केयर योरसेल्फ, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, हाउ इज़ नाउ, बस ऐसी ही। और कामदार थैंक यू वेरी मच भाई, क्या जवानी की बातें जवानी हैं। और अशफाक सागर साहब थैंक यू, अशफाक सागर साहब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और उसके बाद आपका शो गुड है सर, लाइक ओल्ड पाकिस्तानी सॉन्ग वेरी मच, माई एज 27 ईयर्स ओल्ड, बेस्ट विश, थैंक यू वेरी मच जी, खुश रहें। और आफ्ताब कामदार लव यू भाई, लव यू आपके लिए। और रुबाब आपकी तबीयत कैसी है, क्यों आपने वहाँ से फूंक मारी है क्या? जो तबीयत, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत तो ठीक है मेरी, मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ तो ठीक है, ये थोड़ा बहुत तो चलता है, ज़िंदगी इसी का नाम है। और जनाब उसके बाद फिर आते हैं कि थे आप हकीकत में बीमार हैं, अच्छा, और हम दुआ कर रहे हैं खुदा से, मैं हकीकत में बीमार हूँ, समझ में नहीं आई, ऊपर से गुजरने की सारी बात ही। और उसके बाद कोई अच्छा सा सॉन्ग जिसमें हकीकी बात हो, जो रूह से फील कर रहे, बात कोई भी, आप कुछ भी सुन ले, कोई भी बात हो, बात अपनी फीलिंग्स की, अपने एहसास के, इंसान के अंदर एहसास नहीं है तो वो बेकार है, वो एक बेजान चीज़ है। अगर उसमें कोई एहसास, इंसान की जो इंसानियत है और इंसान का जो एक वजूद है, वो जब ही नुमायाँ होता है कि जब उसके अंदर एहसास होता है, वो एक दूसरे का एहसास करता है, उसमें तमाम जज्बों के एहसास होते हैं, तो ही वो इंसान है। अगर वो कुछ भी नहीं है तो बेजान है, चाहे कुर्सी हो, कोई भी चीज़ हो, ये माइक हो, ये टेबल हो, ये कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, बेजान है। नहीं, ये अपने मुँह से कुछ भी नहीं कह सकते, ये कोई फील नहीं करते, कुछ भी फील नहीं, इनमें कोई फीलिंग नहीं, कोई एहसास नहीं है। हम इनको जहाँ उठा के रखेंगे वो वहाँ पड़े रहेंगे, ये ना ये पलट के इधर देखेंगे ना ये उधर देखेंगे, क्योंकि बेजान है। तो जब बेजान है तो एहसास ही कोई नहीं उसमें। और उसके बाद फिर जनाब गाँव चली एक सॉन्ग, तुम कैसी मोहब्बत करते हो। और शबाना सुहेल कहती कि हम सब की दुआ है, अल्लाह आपकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक कर दे, आमीन आमीन। बस आप सब दुआ करें, आप सब की दुआओं की, तो मैं तो कहता हूँ कि आप सब की दुआएं वाकई मेरे साथ होती हैं। और उसका सॉन्ग इज़ वेरी नाइस एंड शो इज़ वेरी नाइस, थैंक यू जी। और रुबाब की तबीयत ठीक हुई, मैं वही तो पूछा हूँ कि आपने फूक फूक मारी कि क्या किया आपने, को फूक फूक मारी तो बताएं ज़रा। और जनाब हुमैद हसन ने ज्वाइन कहा है, शोबे भाई अवर यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हो उमैद साहब, खैरियत से ठीक ठाक हैं। और उसके बाद उमैद कहते हैं कि उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब का कि जो है वो किथे क्या गज़ल हो जाए कोई एक, मैं भी शामिल करूँगा। और हुमा सदीकी थैंक यू हुमा, थैंक यू, कहती रिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपको, खूबसूरत प्लेस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश है भाई। और उसके बाद उन्हें कहते गेट वेल सून सर जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखें, हम आपके साथ हैं तो कोई यार गेट वेल सून नहीं, सब ठीक है यार, जानते हो बस, और क्या है। माय नेम इज़ राबिया, अच्छा बहुत अच्छी बात है राबिया, आप खुश रहें, आप तो अक्सर हमारे प्रोग्राम में मैसेज करती है, आपको वेलकम कहते हैं। चले एक और खूबसूरत गाना शामिल करते हैं ज़रा, और ये 1975 की फिल्म है, मेरा नाम है मोहब्बत, बाबरा शरीफ और गुलाम मोहिउद्दीन की। ये दुनिया रहे न रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी, ये दुनिया रहे न रहे मेरे हमदम। Listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. आज मेरा मूड जो है वो ऐसे ही है। अभी मैंने असल में हेडफोन जो है वो चेंज किया, इसीलिए कि हेडफोन की वजह से ज़रा सर में ज़रा वो बहुत दर्द की वजह से और फिर वो ज़रा ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए बहरहाल थोड़ा सा मैंने सोचा कि हैंड फ्री लगा लेते हैं हेडफोन की जगह। तो बहरहाल जी बात हो रही, कुछ खूबसूरत से माजी की यादगार नग़मों की बात हो रही है, माजी की म्यूज़िक की बात हो रही है। तो चले जी आते कुछ आपके मैसेज की जानिब आते हैं। और
हुनैद हसन कहते हैं गेट वेल सून सर जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी आया तो कमेंट्स देखे, सोचा तबीयत ठीक नहीं इसलिए पूछा सर जी। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहा कि क्यों पूछा आपने, बहुत अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, बस दुआ में याद रखें, आपकी दुआ चाहिए। और शमीम अनवर साहिबा ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से। रुबाब कहती मैंने दम कर दिया है, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। चले भी, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह ज़रूर। और इरफान ने ज्वाइन किया, हेलो सर, नाइस सॉन्ग, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। राफे सर, योर लुक लाइक माई स्कूल क्लास टीचर फ्रॉम राबिया खान एंड वॉइस सेम। अच्छा, क्या बात है भाई, पता नहीं, हो सकता है मैं किसी जन्म में स्कूल टीचर रहा हूँ, तो है ना, क्या ख्याल आपका, ये भी हो सकता है ना। और कहते कि हम मुल्तान से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, मुल्तान से। और मुल्तान में बहुत सारे लोग, हमारे तारिक खिलजी साहब भी हमें मुल्तान से देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। आप भी मुल्तान से, मुल्तान में बहुत सारे लोग हैं। और बावलपुर से भी कभी कभी बहुत सारे लोग हमें सुन रहे होते हैं। बावलपुर में तो मेरे अपने, क्योंकि मेरा आबाई शहर जो बावलपुर ही है और मेरा बॉर्न सिटी है बावलपुर, तो थैंक यू वेरी मच भी, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और उसके बाद आते हैं ज़रा एक और खूबसूरत से नगमे। मैं कुछ आज जो है कुछ मैं बस ऐसे ही खूबसूरत से नगमे आपको सुनवाने की सोच रहा हूँ मैं। और अब मैं सुनवा रहा हूँ आपको, ये 1972 की फिल्म है, मेरी ज़िंदगी है नगमा, और रंगीला साहब की। तो इसमें से मैं इसका नगमा एक सुनवा रहा हूँ, मेहदी हसन खान साहब, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, मेहदी हसन खान साहब की आवाज़ है। दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। जी जनाब, हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। ये कहानी थी, बड़ी पुरानी कहानी, जो कि थी मेहदी हसन साहब की ज़ुबानी। और वक्त जो है 2:20 हो चुके हैं और बहुत सारे दोस्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत सारे दोस्त। और इस वक्त हमारी एक बहुत ही प्यारी सी, बड़ी स्मार्ट सी, बहुत टैलेंटेड, क्या एक्टिंग करती है, ज़बरदस्त सी, हमारे प्रोग्राम में भी आ चुकी हैं। आपको आप यकीनन जो है वो उन्हें देख भी चुके होंगे। और वैसे तो अब ड्रामे बहुत आ रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत मसरूफ़ हैं। हुमैरा बानो, जी हाँ, टीवी आर्टिस्ट माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, बड़ी स्मार्ट और बड़ी टैलेंटेड अदाकारा। यूँ मेरे ख्याल में वो कौन सा ड्रामा है, हाँ औलाद, इस वक्त औलाद ड्रामा चल रहा है। औलाद में जो चची है ना, जो चची हैं वो बनी हुई, जो बच्चों की जो चची बनी है, वो भाई इस वक्त हमें देख रही हैं। तो हुमैरा बानो, आपको वेलकम कहता हूँ, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? और माशाल्लाह इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त, वो कहते हैं अंत है भाई, अंत, इस वक्त अंत एक्टिंग जारी है आपकी माशाल्लाह, बहुत। और वैसे आप बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। ये औलाद के अलावा भी बहुत सारे ड्रामे आपके जो चल रहे हैं, और बहुत सारे ड्रामों में आपने क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी बेस्ट विशेज़, हमारी दुआएं हुमैरा बानो आपके साथ है, थैंक यू वेरी मच। कहती वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत शुक्रिया। किसी दिन नाइट शो में भी आ जाएं आप, तो अच्छा है ना ज़रा सा। और उसके साथ साथ फिर जनाब इरफान ने हमें ज्वाइन किया, वेरी वेरी नाइस शो। और GR मेमन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, GR मेमन की जानिब से। और जनाब GR मेमन साहब कैसे? GR मेमन साहब अब 95 से हमें सुनते चले आ रहे हैं, और बस हमारे साथ बड़ा पुराना ताल्लुक़ है माशाल्लाह। GR मेमन साहब, तुफैल भाई, फिर उसके अलावा अजीज़ साहब, फिर बदर खान साहब, रिदा शेख, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे। एक बड़ा एक जुनेद भाई, जो जुनेद सिद्दीकी जनाब, वो एक बड़ा एक ग्रुप था जो बड़ा चला आ रहा है माशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच भाई आप तमाम दोस्तों का। और उसके बाद राबिया क्या कहती हैं कि सर योर टॉक इज़ सो फनी, आई एम वेरी हैप्पी, माय फेवरेट सॉन्ग तुम मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज़ है, मेरे होंठों पे नग़मे तेरे। जी जनाब। और इसके बाद फिर आते हैं जनाब, हम GR मेमन से के बाद आते हैं आगे इरफान के सर, हम मुल्तान से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मुल्तान से सुने, मुल्तान में सुन नहीं रहे, देख भी रहे मुल्तान से, आपने आप सिर्फ सुन नहीं रहे, मुल्तान से देख भी रहे। तो आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। अब यूँ करते हैं कि एक और बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक सुनवाता हूँ मैं आपको,
और वो है एहतिजाज फिल्म एक थी माजी की और आवाज़ ए नैयर की, और बड़ा क्लासिक नगमा। ए नैयर साहब भी आपको पता कि अपने वक्त के बड़े मकबूल हमारे सिंगर रहे, प्लेबैक सिंगर रहे फिल्मों की, और बहुत क्या ज़बरदस्त एक्टिंग, उनकी आवाज़ और उनकी आवाज़ तकरीबन उस वक्त के तमाम हीरोज़ पर उनकी आवाज़ को पिक्चराइज किया गया। तो ए नैयर साहब की आवाज़ में एक क्लासिक सॉन्ग में आपको Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Shobi. Tune every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब, एहतिजाज फिल्म का नगमा ए नैयर की आवाज़ में शामिल किया हमने। और अब यूँ करते कि एक और ज़रा ज़िंदगी, जी एक फ़िल्म थी ज़िंदगी, नदीम और बाबर शरीफ की, और बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी वो। जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है। मगर वो गाना नहीं सुना रहा, मैं सुनवा रहा हूँ तेरे संग दोस्ती हम न तोड़े कभी, संग अपना रहे ना रहे। जी जनाब, ये थी फिल्म ज़िंदगी और उसका ट्रैक महनाज और नैयर की आवाज़। क्या वैसे फिल्म बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी। मुझे याद है मैंने जब ये फिल्म देखी थी तो मैं शुरू में तो फिल्म में काफ़ी जो मतलब इंटरवल होता था, आधी फिल्म पहले और आधी बाद में, तो इंटरवल से पहले की जो फिल्म थी वो फिल्म का हिस्सा वो उसमें बड़ा इन्जॉय। मगर उसके बाद इस फिल्म में मैं फिल्म देख के मेरी आंखों से आंसू निकल, मैं रो रहा था बैठ के। और वाकई मतलब एक्टिंग और वो अगर सही काम सही तौर पे बनाई जाए ना, तो वाकई अगर इंसान फील करे तो उसके आंसू निकल ही आते, इसमें कोई शक नहीं है। वही बात आ जाती है फीलिंग्स की, कि फील अगर आप फील करें तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। ताहिर मसूद, थैंक यू वेरी मच जी कि आप भी इस वक्त हमारा शो देख रही हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। और सारा सिद्दीकी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आप भी हमारे साथ मौजूद है, आपको वेलकम कहते हैं, थैंक यू जी। और उसके साथ साथ अब मैं सोच रहा हूँ, और मोहम्मद एजाज़, जी हाँ एजाज़, और एजाज़ माशाल्लाह ये अब तो टीवी में होते हैं माशाल्लाह, डीओपी हैं माशाल्लाह, वहाँ पर एक डिपार्टमेंट को दे लेकर चलते हैं, कहते हैं वाह जी वाह नाइस पोइट्री, ये पोइट कहाँ है शोभी भाई। आजकल तो वो है एजाज़ भाई कि खुद ही लिखो, खुद ही सुनो, खुद ही बनाओ, खुद ही रिकॉर्ड करो, खुद ही सो जाओ, बस लंबी तान के, बस यही अब तो ये चल रहा है। अब तो पता है यूट्यूब का दौर है ना, अब तो कुछ भी नहीं करना, उन्होंने बनाना कुछ भी नहीं करना, उठा रहा है और वो यूट्यूब पे डाल देना है। अब यार कुछ ना कुछ तो चल ही जाएगा ना, और बैठ के उसको बस घुमाते रहो, यही करना और कुछ भी नहीं है। पहले के लोग आप देखें, ये पोइट्री लिखने वाले, गाने वाले, कंपोज करने वाले, उसके मौसीकी देने वाले, वो मैनुअल का काम था सारा, वो मैनुअल था सारा। और वो गानों की रेलसड़े कितनी चलती थी, और कितने साजिंदे 50-50, 60-60, 100-100 जो मौसीकार अपने साथ पूरी टीम लेकर बैठता था वहाँ पर, जब वो पूरी रेलसड़ गाना रिकॉर्ड होता था। कोई एक अगर उन तमाम लोगों में से किसी एक साजिंदे ने, एक अगर जो है किसी बजाने वाले ने कोई एक ज़रा सा सुर ऊपर नीचे कर दी तो सारा फिर दोबारा। तो ये आप देखिए, अब तो वो दौर ही नहीं, अब दरमियान में अगर कहीं 19-20 होता है तो उतनी चीज़ को कट करके उतना उसको पेश कर देते हैं दूसरा, और वो हो जाता है, टाइम भी बच जाता है और सब चीज़ें। मगर वो काम भी अलग था, वो लोग भी अलग थे। और वो आज देखें 50-50 साल, 60 साल बाद भी हम वो म्यूज़िक सुन रहे हैं, हमें आज भी लगता है कि जैसे आज ही की बात है, आज ही के लोग हैं, आज ही का म्यूज़िक है, आज ही की आवाज़ें हैं। मगर बस हाय 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 किथे गया दिल आके की करिए। मैं चले जी एक और सुनाते हैं आपको, मसूद राना की आवाज़ सुनवाता हूँ मैं। फिल्म का नाम है ये रास्ते हैं प्यार के, ज़माने में रह के रहे हम अकेले, हम रास आए न दुनिया के मेले। मसूद राना की आवाज़ कितनी क्लासिक आवाज़। आप म्यूज़िक देखिए कितना ज़रा, शायरी गौर कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। एजाज़ भाई, जी.आर. मेहमद साहब और सुहेल वाजिद अल बालूशी भी हमें ज्वाइन कर चुके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। चलिए मसूद राना की आवाज़ आप live entertainment show with Ajmal Khan Shobi. Tune every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. आपने बिल्कुल सही कहा एजाज़ भाई कि अब जो है तमाम हर आदमी, हर
इंसान जो कंप्यूटराइज हो चुका है। अब वो कंप्यूटराइज मतलब अब तो आप देखें कि एक मोबाइल के अंदर एक छोटी सी आप देखें डिवाइस आपके हाथ में मौजूद है, मोबाइल, जो कि मतलब कॉल करने सुनने के लिए, मगर अब उसका पूरा मुकम्मल कंप्यूटर मौजूद है। आप एडिटिंग उसमें कर लेते हैं, आप वीडियोस में एडिट कर लेंगे, ऑडियो एडिट कर लेंगे, हर चीज़ रिकॉर्ड कर लेंगे, वीडियो बना लें, सब कुछ है। तो एक मोबाइल देंगे, एक डिवाइस इतनी सी चीज़ जो वो सब कुछ कर रही है। तो ये दौर कभी था, कभी सोचा भी नहीं था हमने। मतलब आपसे जब FM 100 शुरू हुआ 95 की बात है, तो उस वक्त हम जब सोचते थे तो मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा, कोई ऐसी चीज़ भी आएगी कि हम ये करेंगे और कंप्यूटर में सारे ऐसे कंप्यूटर भी होगा और ऐसे गाने सारे उसमें होंगे और ये चल रहे होंगे, वीडियो भी होने की बनाना होगा, दिमाग होगा। कभी नहीं सोचा था, सोचा भी नहीं था कभी, कि दूर तक जहन में था ही नहीं कभी ऐसा। मगर वक्त के साथ चलते चलते हम कहाँ पहुँच चुके हैं। अब आप देखें कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, वरना रेडियो तो पहले तो यही होता था, आप सुनते थे। अब अगर ये ना लगाएं तो बात हुई है कि वक्त के साथ साथ अगर आप वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो वक्त के साथ रेडियो अपनी जगह मौजूद है। आज बेशुमार लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सुनते हैं। जब उनसे कहीं मेरी मुलाकात होती है या कुछ लोगों से बात होती है तो कहते हैं यार बस हम तो सुनते हैं, बस हमें सुनने का मज़ा है। रेडियो सुनने की चीज़ है, हम सुनते, हमने देखा ही नहीं आज तक आपको, हम नहीं देखते, हम फेसबुक पे है ही नहीं, फेसबुक ही नहीं हमारे पास, हम सुनते ही नहीं थे ना देखते, सिर्फ सुनना है। ऑडियो, रेडियो ऑडियो है, सिर्फ आवाज़ है, आवाज़। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है कि यही बात है सारी। मगर वक्त के साथ साथ अगर हम ना करें तो ये सब चीज़ें पीछे रह जाए, तो ये भी बड़ा मसला है। तो क्या करें, खैर बहरहाल जी। तो जनाब उसके बाद अब्दुल गफ्फार साहब, GR मेमन साहब कहते हैं नाइस जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। उसके बाद हुमा सिद्दीकी क्या कहती हैं, कहती हैं जनाब पुराने लोग भी पुराने म्यूज़िक की तरह आज भी याद रहते हैं और नए लोग 2 मिनट बाद भूल जाते हैं, नए सॉन्ग की तरह। क्या बात है भाई, क्या मिसालें दी हुमा आपने भाई, ज़बरदस्त भाई। सोहेल वाजिद कहते हैं ओ जाने जाना प्लीज़ डेडिकेट, वो जाने जाना, ये कौन सा जाने जाना। और शबाना सुर कहती बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग है और ज़बरदस्त वॉइस, क्या बात है, ज़बरदस्त, इसमें कोई शक नहीं है। चले मैं अब आपको सुनवा रहा हूँ। मैं 1971 की फिल्म थी एक तहजीब, लगा है मिस्र का बाजार देखो नई तहजीब के शाहकार देखो, लगा है मिस्र का बाजार। जी जनाब, ये देखिए मेहदी हसन खान साहब की आवाज़ और 1971 की फिल्म तहजीब, और इसमें सबिया बेगम का बड़ा लीड रोल था इसमें, और अगर शाहिद पर ये गाना पिक्चराइज हुआ। और क्या मतलब तहजीब, बिल्कुल ये वाकई मतलब तहजीब से हट के जो माहौल था, उस वो माहौल 1971 में ये फिल्म बनी थी और बड़ी कामयाब फिल्म रही और बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी ये। हो सकता है यूट्यूब पे कहीं मौजूद होती, देखेगा आपको, उम्मीद है कि अच्छी लगेगी वो ये उस वक्त की। मतलब ये मैनुअल का तौर आप देखें कि अब ये 1971 है, यानी कि 50 साल पहले की फिल्म है ये, 50 ईयर्स बैक, एक आधी सदी पहले की ये फिल्म का म्यूज़िक है जो आज हम सुन रहे हैं। 50 साल पहले का म्यूज़िक था ये। खैर जी, आते हैं राशिद हमीद ने मेजबान के। अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? गुड शो। और मलिक राशिद पाकिस्तान आर्मी सऊदी अरबी से, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच जी। सऊदी अरबी से आप हमें देख रहे हैं, आपको खुश आमदीद, जज़ाकल्लाह। बस अपनी दुआओं में हमें भी याद रखा करें ज़रूर। और उसके बाद अमीन खत्री कहते हैं फ़िल्म कौन सी है? फिल्म तहजीब फिल्म है ये, और 1971 की फिल्म है तहजीब, तो आप सर्च करें, देखिए इसको। और उसके बाद DSAS, there was one initial days presenter with the heavy voice, can you remember? डॉक्टर सुलेमान, I'm sorry, मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा याद दिलाएं तो शायद याद आ जाए। अब अगर पुरानी बात है तो यकीनन। तो उसके बाद फिर जनाब आते हैं हम, अब मैं कुछ आपको सुनाता हूँ जनाब, असद अमानत अली की आवाज़ सुनवाता हूँ मैं, और ये फिल्म है खुदा और मोहब्बत, नहीं ये फिल्म है बल्कि आवाज़। तू मेरे प्यार का
गीत है, तू मेरे दिल की आवाज़ है, मेरे होंठों पे नग़मे तेरे, मेरे नग़मों का तू साज़ है, तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की। तो जनाब इसलिए ज़रूर, और उसके साथ साथ मेरे तमाम प्रोग्राम आपको अगर आप बाद में देखना चाहें तो अगर आपको पेज पर ना मिले तो यकीनन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल सकते हैं, और वो है मैक्स टीवी, MAKS मैक्स HGTV पर आप जाएंगे तो ये सारे FM के जो प्रोग्राम हैं ये आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे और आप जब चाहे वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अनवर साहब कहते सर पेन अच्छा लग रहा है पॉकेट में। जी हाँ, ये पेन है, देख रहे हैं ये पेन कितना खूबसूरत सा पेन है, ये ब्लैक एंड सिल्वर। ये सर मैंने अपने एक दोस्त से ज़बरदस्ती लिया, मैंने कहा यार पेन मुझे तो ये, क्योंकि इसकी राइटिंग बड़ी अच्छी ज़बरदस्त है, और इस पर सोच रहे हैं कि यार इस पर मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूँ, यहाँ पर या यहाँ पर यूँ करें कि इसको एक रोड पे लिटा के एक लिंक कराते थे, रोड लिंक इस यहाँ लिखवा देते हैं यहाँ पर, और ये और क्लासिक आ जाएगा, इस पर बड़े में आ जाएंगे, बाबा जी आ जाएंगे इस पर, तो वो भी और अच्छा लगेगा। खैर बादल जी और अनवर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और इकबाल साहब को भी कह दीजिएगा कि वो भी ज़रूर अपना वादा पूरा करें, और शबाना सुहेल थैंक यू वेरी मच, मुजीब आलम ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक यू। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आपकी बहुत सारी दुआएं मेरे साथ होंगी तो यकीनन मेरे बेड़े पार हैं। बस दुआएं बहुत ज़्यादा करती हैं, और कहते कि कोई लम्हा पता नहीं कम और कौन सा लम्हा कबूलियत का हो और आपके मुंह से किसी के लिए कोई दुआ निकले, आमीन निकले, और वो उसका काम हो जाए, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। तो कर भला हो भला, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबका भला करे, आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आप सब खैरियत से रहें और हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, चाहे कराची में रहें चाहे हैदराबाद रहें। मुझे इजाज़त दें, और अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।